अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं फैसल हकीम। और आज का जो टॉपिक है, मुज़ाकरात की बात हो रही थी कि अफ़गान तालिबान के साथ पाकिस्तान को मुज़ाकरात करने चाहिए। बड़ा एक बयानिया लेके तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की जो लीडरशिप है वो इसको चल रही थी। फिर सब ने देखा कि दोहा में ये मुज़ाकरात होते हैं और एक जंग बंदी का जो मुआहदा है वो हो जाता है। तो उसके बाद वही तहरीक इंसाफ वो पलटा खाती है और इन मुज़ाकरात को वो हदफ़े तनकीद बना रही है और पाकिस्तान की पोजीशन को कमज़ोर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे हम बात करते हैं कि ये सारी दो अमली या इसके पीछे राज क्या है? क्या पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ के कोई गलती की है और ये हुआ क्यों है? फैसल हकीम साहब, मुज़ाकरात क्या पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नहीं हुए पाकिस्तान के, या कमज़ोर पोजीशन पे हमने किए हैं? देखें, पाकिस्तान तो किसी भी सूरत में मुज़ाकरात में आप ये कहें कि किसी भी कमज़ोर पोजीशन में गया है तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। दुनिया ने तस्लीम किया है, पाकिस्तान ने जो किया है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस तरह बोल रहा है। मैं कहूँगा कि आप बीबीसी को उठा के देख लें, आप सीएनएन को उठा के आप दुनिया के किसी टेलीग्राफ को देख लें, न्यूयॉर्क टाइम्स को देख लें, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। वो तो आप ज़्यादा क्रेडिबल समझते हैं पाकिस्तानी मीडिया से, यही बात है। बिल्कुल सही बात। आपका आपका बयानिया यही है कि वो आपकी आवाज़ ज़्यादा उठाते हैं। तो उन्होंने भी लिखा है कि पाकिस्तानी जो फोर्सेस थी उन्होंने कामयाबी के साथ हिट किया उन्हें, जो उनके अहदाफ थे, और 21 चौकियाँ जो हैं उन पे कब्जा भी किया है। चाहे वो आर्जी है, मुज़ाकरात के बाद क्या सूरत हाल निकलती है वो एक अलग, लेकिन पाकिस्तान ने अस्करी तौर पर अपना लोहा मनवाया। पाकिस्तान ने मई में मनवाया कि पाकिस्तान एक कुव्वत है। पाकिस्तान ने अब दोबारा जो है वो ये मनवाया कि खित्ते में पाकिस्तान के मुकाबले खड़ा होने वाला दूर तक कोई नहीं है। अगर आप कोई किसी किस्म की कोई अस्करी ताकत जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो उसका कई गुना शिद्दत से जवाब आपको मिलेगा। और इसी की बुनियाद पर पाकिस्तान ने जो अपना बयानिया था कि दहशतगर्दी में ज़मीन इस्तेमाल हो रही है अफगानिस्तान की, उसको लेकर वो मुज़ाकरात में गया है। और सफारती सतह पर वहाँ पर भी पाकिस्तान की बात मानी गई है और शवाहिद पाकिस्तान के पास मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को भी आप साइड पे रख दें, आप जो बैन अवी मीडिया में स्टोरीज आती हैं उनको भी साइड पे रख लें। भाई, आपके यहाँ पे जितने अफगान पनाह शहरी जो हैं और परागजीन बिल वास्ता या बिला वास्ता मुनज़्ज़म जराइम में या दहशत गर्दी में मुलविस हैं या दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों निशाना बने हैं, क्या इससे बड़ा सबूत कोई है? और उनमें वो भी शामिल हैं जो किसी न किसी तरीके से अफगान अबूरी हुकूमत का हिस्सा है, उनके अजीज़ व अकारिब भी शामिल हैं, वो भी शायद पाकिस्तान के पास है। तो किस तरह डिनाई कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो किसी कमज़ोर पोजीशन पे था? पाकिस्तान ने अस्करी सतह पर भी अपना मनवाया और सफारती सतह पर भी अपना बयानिया और ये जो मनवाया है। हिकमत अमली ये जो सफारती और अस्करी दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में रखा, ये इस दफा तो एक कामयाब होती हमें नजर आई है, खास तौर पे इस मामले में। देखो अहमद, मुझे तकरीबन 25 साल हो गए हैं। 25 साल में इतनी एग्रेसिव किस्म की दोनों मूव्स, चाहे वो अस्करी हो चाहे वो सिफारती हो, दोनों सतह पे मैंने पाकिस्तान की नहीं देखी। मुझे 25 साल इस सहाफत में हो चुके हैं और जितनी एग्रेसिवली पिछले आप एक साल के दौरान देखेंगे पाकिस्तान ने अपना बयानिया दुनिया तक पहुंचाया और जिस तरह से जो है वो ये सारा कुछ किया जा रहा है, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल, और यही पाकिस्तान की देखिए, इन कामयाबी का सरहदी नतीजा है। झड़पों पे सदर ट्रंप को भी ये कहना पड़ा कि वो बड़ी उनकी नज़र है, उनको मालूम है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये इस वक्त टेंशन चल रही है। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि उन्हें चूंकि पता है इस वक्त पाकिस्तान की लीडरशिप तो बात ही अमन की करती है। वो तो इस वक्त नेट जो रीजनल जो स्टेबलाइजर का एक पाकिस्तान को एक क्रेडिट मिल चुका है, टैग मिल चुका है। अभी फील्ड मार्शल ने भी अपनी तकरीर में जो पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में की, बड़ी एक आप कह लें कि गैर मुबहम और एक तारीखी खिताब है, उस पर भी हम यकीनन बात कर सकते हैं। तो फिर सऊदी अरब ने भी इसको सराहा है, वेलकम किया है। तो पाकिस्तान ने तो यहाँ फिर अपने आप को सफारती महाज पे भी इस पूरे रीजन में इस कन्फ्लिक्ट में भी बहुत ऊपर नहीं दिखा दिया। देखें, आपको ये पता होना चाहिए कि मार्का हक के बाद जब सफारती मिशन गए थे, हमसे ज़्यादा सफारतकारी तेज समझी जाती थी भारत की, और माजी में उसने साबित भी किया। दुनिया में बहुत सारी मकामात पर बहुत सारे जो है वो चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर पाकिस्तान को वो कामयाबी नहीं मिली भारत के मुकाबले में जो मिलनी चाहिए थी। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ? इस दफ़ा ये हुआ कि जहाँ पे पाकिस्तान
वफ्द जा रहा था, पार्लिमानी वफ्द जा रहा था, उसको वेलकम किया जा रहा था। लेकिन जो इंडियन वफ्द था, हालांकि ज़्यादा तजर्बाकार था, सफारती लिहाज से भी, पॉलिटिकली भी पाकिस्तानी वफ्द से ज़्यादा तजर्बाकार समझा जाता, लेकिन उनको वो पजीराई नहीं मिली, उनको वो अहमियत नहीं दी गई। पाकिस्तान को हर जगह अहमियत दी गई, और ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान बिल्कुल हक पे खड़ा था, सच पे खड़ा था, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो था उसको दुनिया मान रही थी। पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ थी वो भी दुनिया के सामने थी, जो पाकिस्तान का माशी नुकसान था वो भी दुनिया के सामने था, और पाकिस्तान ने जिस तरह इस पूरी आलमी बरादरी को इस दहशतगर्दी के नर्क से निकालने की कोशिश की, वो भी सबके सामने था। और यही पाकिस्तान की कामयाबी की वजह थी। सिर्फ ये था कि माजी में शायद हम इस तरह दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ बयान नहीं कर सके जो गुज़िश्ता 1 साल के दौरान हमने किया है, और मार्का हक़ के बाद उसमें भी ज़्यादा तेज़ी आई है। ये जितनी लीडरशिप एक्टिव नज़र आती है आपकी सफारती सतह पर, ये आपकी कामयाबियों की ज़मानत है। जितनी आपकी जो आर्म फोर्सेस हैं वो एक्टिव नज़र आती हैं। इसमें आप देखें जो एक और अहम तारीखी दौरा होने जा रहा है सऊदी अरब का, उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पूरी जो हमारी मेन जो लीडरशिप है सियासी, उसमें वज़ीर ख़ज़ाना भी हैं, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा तो यकीनन होंगे, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी होंगे, फील्ड मार्शल भी हैं, और ज़ाहिर बात है कौमी सलामती के मुशीर हैं और DGISI हैं, वो भी होंगे। तो ये जो फिर विज़िट और इन हालात में ये हम कहीं सम्राट तो नहीं समेटने जा रहे, आखिर में इसको थोड़ा बिल्कुल ये अगर आप जिक्र आपकी करें। बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो 26 से मेरे ख्याल है दौरा शुरू हो रहा है, और 3 रोज़ का दौरा है। उस दौरे के दौरान जो बिजनेस समिट है ना वो होने जा रही है, और आपको पता है कि सऊदी वफ़द जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। उसमें मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उनकी निशानदेही की जा रही है, और वहाँ पर सऊदी सरमायाकारी आनी है, वहाँ पर दीगर ममालिक से भी और सऊदी अरब ने किरदार अदा करना है। सिर्फ अपने सरमायाकारों को मुतवज्जो नहीं करना, बल्कि दीगर ममालिक के सरमायाकारों को भी पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जो करना है, और ये जो है ये उसकी इब्तदा है। या वहाँ पर जो सरमायाकार होंगे उस बिजनेस समिट में होंगे, चाहे वो सऊदी हैं, फिर उसके बाद इसका अगला मरहला होगा। तो ये पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी आने के इम्कानात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, और उसमें ये मैं आपको बता दूं कि मशरिक़ वुस्ता के जो ममालिक हैं उनका किरदार बिलखुसूस सऊदी अरब का आप ले लें, और दूसरा कतर का, ये बड़ा कलीदी किरदार होगा। बहुत शुक्रिया जी फैसल हकीम साहब। आखिर में जो हमने एक उम्मीद की किरण भी दिखाई इस गुफ्तगू में, और नतीजा यही है कि जो सफारती महाज है उसमें पाकिस्तान किसी के हाथ नहीं आ रहा, और इंडिया को और पाकिस्तान के अंदर जो नाकदीन है उसमें आप तहरीक इंसाफ ले लें या कोई और ऐसा तबका जो पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सिविल मिलिट्री रिलेशंस अगर मसाली होते हैं तो उस पर वो खुश नहीं होता, तो उनके लिए अभी कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मामलात पाकिस्तान के बहुत ही ज़बरदस्त जा रहे हैं। तो इसी नोट के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।